अरे इनको पड़ोसियों को बोला करना, इनके घर पे कोई मेहमान आता है तो गाड़ी अपने घर के सामने लगवाया करेंगे। अरे पड़ोसियों की नहीं है, मन्नू की है। नमस्ते ईजा। नमस्ते भाई। आओ बैठो। और भाई किससे ले आया गाड़ी? अरे किससे लाऊंगा, अपनी है जीजा। तेरे पे कहाँ से आ गई गाड़ी? कल तक तो तूने मेरे को फोन किया था काम के लिए। जीजा बहुत तगड़ी स्कीम हाथ लगी है। टोपी बिना रखेगा किसी को? अरे बात तो सुन लो उसकी पहले। अच्छा बोल बोल। जीजा मेरे है ना दोस्त ने खोला ऑफिस अपने एपीएनएसपी में। हाँ। तो अंग्रेजों की है ना कॉल आती है और उनसे है ना उनके ही तरीके से बात करनी है, उनके एक्सेंट में। और अपने पास जितनी भी स्कीमें हैं अलग अलग उन्हें बेच दो। स्कीमें बेचनी होती है, बेवकूफ बनाना होता है उन्हें। अरे जीजा उनको कौन सा पता चल रहा है, $100-200 अगर ज्यादा ले लिए, वो तो है इतने अमीर, उन्हें क्या दिक्कत पड़ रही है। देख ले फिर से टोपीबाजी कर रही है। फिर कर रहे हो फालतू की बात। मन्नू बताइए जरा इनको, 10 दिन में कितने पैसे कमा लिए तूने? 1.5 लाख रुपए। किसने दिए 1.5 लाख रुपए? कौन देगा, मेरे दोस्त ने दिया है। मेरे दोस्त ने ऑफिस खोला ना, जो पूरे ऑफिस का मुझे मैनेजर बना दिया। और जितना ही पैसा बनता है उस हिसाब से 10% मेरा। तुझे मैनेजर ही बना दिया सीधा ऑफिस का? अरे जीजा मजाक में नहीं बनाया, पूरे डॉक्यूमेंट हो, एग्रीमेंट हो, साइन वगैरह हो पूरे। पढ़ा भी था एग्रीमेंट? कहीं जेल में पड़ा हो किसी? ले बता, हद है, कितनी फालतू की बात कर रहे हो तुम। अकेला थोड़ी कर रहा है, दुनिया कर रही है पूरी। 10 दिन में 1.5 लाख रुपए कमा लिए, कम है क्या? 4 महीने लग जाएंगे तुम्हें 1.5 लाख रुपए कमाने में। और तू कर ये, तूने एक गाड़ी तो ले ही ली है, अब एक फ्लैट भी ले ले। 6 महीने और करिए, फिर चाहे छोड़ दियो। ठीक है दीदी, चलता हूँ मैं। क्या हो गया? इनको कौन सी बात समझ आएगी। अरे तुझे पता तो है इनकी आदत का, छोड़ना। बाद में आ जाऊंगा, समझा दियो। अरे मेरे सब समझ में आती है भाई, मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। जीजा जब 4 पैसे आपकी जेब में आएंगे ना, तो आपको भी फर्क नहीं पड़ेगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है। ठीक है भाई। ये ले दीदी, 10,000 रुपए। क्यों? ये लिए थे ना तेरे से उधार पिछले महीने, वही है। तो 10 क्यों दे रहा है? 5 ही तो लिए थे। तो मेरे पूरे टाइम में काम आई थी ना, तो डबल करके दे रहा हूँ। लग रहा है ज्यादा ही कमा रहा है वैसे। ठीक है चलता हूँ। अच्छा जीजा। मेरे पैर छूता है इसलिए बता रहा हूँ, जितना जल्दी छोड़ दे उतना बढ़िया है इस काम को। तो समझा ले दीदी, साथ नहीं दे सकते तो नीचे भी ना खींचे, दरवाजा लगा लियो। अच्छा है, देख ले बच्चों वाले काम कर रहा है अभी। क्या है तुम्हें? क्यों हो रहे थे इतना फालतू का? अब तो कुछ ढंग के पैसे कमाने लगा है वो। राम के पैसे? क्या हराम के? पैसा तो पैसा है ना। तुम कुछ दुकान पे सामान खरीदने जाते हो तो पूछते हैं कि कैसा पैसा है ये, हराम का है या कैसा है? तुम इतनी मेहनत करते हो, एक बात बताओ। जब हमने घर का बयाना किया था तो तुमने मेरी एक चीज गिरवी रखी थी, अब तक नहीं छूटी है वो। क्या फायदा फिर? मैं तो कह रही हूँ 3-4 महीने इसी के साथ काम कर लो। इसके दोस्त को ऑफिस भी है, सेफ भी है, कुछ ढंग के पैसे कमा लोगे। सेवा पर है तो आराम कर, और आराम का पैसा कहाँ निकलेगा समझ नहीं आएगा। जाके खाना खा लो, तुम्हारे साथ बात करना ना दीवार में सर मारने जैसा है। कितने टाइम से भैया दुकान आपकी यहाँ पे? 5 ही साल हो गया भैया। 5 साल से यहीं पे है? हाँ यही है, अपना खर्चा वर्चा घर का चल जाता है थोड़ा बहुत बस। तो बढ़ाई क्यों नहीं आपने से? पढ़ाए कहाँ से, जो कमाते हैं सोचते हैं साल भर में कमा के थोड़ा पैसा इकट्ठा इकट्ठा करके दूसरी टपरी खोलेंगे। उसके बाद फिर बीमारी उमारी आ जाती है तो फिर पैसे खर्च हो जाते हैं सारे। अच्छा पैसे ले लो आप अपने, पर आराम के पैसे हैं, ये रख लोगे ना आप? साहब जी आपने चाहे जैसे भी कमाया हो, पर हमारी तो मेहनत की कमाई है ना। ऐसे बहुत है मेरे पास। ये आपको क्या तगड़े आदमी हो गया, फिरौती, मर्डर, जुआ। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं, किसी और चीज के पैसे हैं। अच्छा बताओ क्या खाओगे, ब्रेड वाले ऑमलेट लगा दूं चटपटा करके बिल्कुल।
आराम के पैसे कमाने वालों की भी इज्जत करता है क्या वो? अरे भैया बस पैसे कमाने वालों की इज्जत होती है, चाहे वो कैसे भी कमाए। अभी लाखों करोड़ों रुपया घपले करके बैठे हुए हैं, आप भी जमालिया को देख लो। अच्छा आप बताओ क्या खाओगे, बताओ, बना दूं एक? नहीं रहने दे, थैंक यू। वो कोई नहीं, आते रहना आप। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। सुनो, सुनो, ये करो, ये क्या हुआ? हाँ? भाई को अरेस्ट कर लिया। उसके दोस्त ने उसको फंसा दिया और धोखा दे दिया। और ना, जो भी कुछ ऑफिस में चल रहा था सबका नाम उसके ऊपर डाल दिया और खुद भाग गया वो। हाँ? पापा मम्मी गए थे अभी स्टेशन पे, वो वापस भेज दिया उन्हें, बोल रहे कि पहले पूछताछ होएगी उसके बाद मिलने देंगे, मिलने भी नहीं दे रहे उससे। उनको बहुत बेइज्जती लग रही है। और जो पैसे उसने कमाए थे उसका क्या हुआ? वो करना पड़ेगा वापस। इससे अच्छा तो तुम मुझे थप्पड़ मार के ही समझा देते कर। बेचारा कितना खुश था, गाड़ी में क्या आया था, क्या हो गया ये। चुप हो, चुप हो, चुप हो, चुप हो।